मैं डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिरोज गांधी कॉलेज, रायबरेली, आज यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के मध्य संप्रभुता एवं संप्रभुता के सिद्धांत विषय पर चर्चा करूंगा। संप्रभुता को अंग्रेजी में हम लोग सॉवरेंटी कहते हैं। सॉवरेंटी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपरएनस शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य सर्वोच्च सत्ता से है। संप्रभुता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है और संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जॉन बोंदा ने 1776 में अपनी पुस्तक सिक्स बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया था। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसका उद्भव 16वीं शताब्दी में माना जा सकता है। बोंदा ने संप्रभुता को डिफाइन करते समय कहा कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसे कानून द्वारा बाधित या सीमित नहीं किया जा सके। अर्थात दूसरे रूप में इसको इंग्लिश में देखें तो सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर सिटीजन्स and subjects under resulting by law। अर्थात इसे कानून द्वारा बाधित या सीमित नहीं किया जा सकता है। ऐतिहासिक संप्रभुता के ऐतिहासिक दृष्टि पे जाते हैं तो पाते हैं कि संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत को 16वीं शताब्दी में जॉन बोंदा ने तथा 17वीं शताब्दी में हम हॉब्स को देख सकते हैं और 18वीं शताब्दी में रूसो तथा 19वीं शताब्दी में आइंस्टीन ने इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रतिपादित किया है। विभिन्न विचारकों ने इस सॉवरेंटी संप्रभुता को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें हम अनेक विचारकों को पाते हैं। जिसमें ग्रोसम्स के अनुसार देखें तो संप्रभुता वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते हैं तथा जिसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अर्थात सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर वेस्टेड इन हिम हुज एक्ट्स are not subject to any other and whose will cannot overridden। अर्थात अगर हम संप्रभुता की परिभाषा को देखते हैं, डिफिनीशंस को देखते हैं तो विभिन्न विचारक आते हैं। ओपनहाइम्स के अनुसार देखते हैं तो संप्रभुता सर्वोच्च प्राधिकार है जो हर मौलिक प्राधिकार से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। हम वहीं पर बोंदा की अगर डिफिनीशन को देखते हैं, बोंदा ने क्या परिभाषित किया था और आगे परिभाषित देखते हैं तो संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित होती है, विधि द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। वहीं पर विलोभी के अनुसार देखते हैं तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। रूसो के अनुसार अगर देखा जाए तो सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। विभिन्न विचारकों ने अलग अलग ढंग से इस संप्रभुता को परिभाषित करने का प्रयास किया है। हम संप्रभुता के लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षणों को हम 4 प्रकार से देख सकते हैं। पहला बिंदु आता है पूर्णता, सार्वभौमिकता, अदेयता, स्थायित्व। अर्थात हॉब्स ने इसे कहा था कि संप्रभुता विधि द्वारा भी निलंबित नहीं है क्योंकि विधि संप्रभु की आज्ञा है
अर्थात संप्रभुता एक पूर्ण और असीम शक्ति है। राज्य के बाहर भी, अपने राज्य के अंदर भी उसे सर्वोच्च माना जाता है। दूसरा बिंदु सार्वभौमिकता की बात की गई कि संप्रभुता राज्य के भीतर और बाहर सभी जगह इसकी सार्वभौमिकता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार की बात करें या किसी भी रूप में इसकी सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी विद्यमान रहती है। अदेयता कभी भी ये किसी को दी नहीं जा सकती, किसी को स्थानांतरित नहीं की जा सकती, किसी को सौंपी नहीं जा सकती। संप्रभुता को त्यागना आत्महत्या के समान है। गार्नर ने कहा था कि संप्रभुता को कभी त्यागा नहीं जा सकता, अगर त्यागना आत्महत्या के समान है। वहीं पर लाइबर का कहना था संप्रभुता को उसी तरह से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है जैसे वृक्ष को उसके अंकुरित होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जैसे मनुष्य आत्म विनाश के बिना अपने जीवन या व्यक्तित्व किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता। ये सारे बिंदु आते हैं। कभी भी ना ही संप्रभुता को कभी ट्रांसफर किया जा सकता, ना कभी उसको किसी को दिया जा सकता। स्थायित्व, संप्रभुता सदैव अस्थायी होती है, किसी को दी नहीं जा सकती। निरंतर संप्रभुता का अंत का अर्थ राज्य का अंत है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि संप्रभुता के दो पहलू होते हैं। सॉवरेंटी हैज टू डायमेंशंस। देयर आर टू डायमेंशंस, इंटरनल सॉवरेंटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेंटी, अर्थात आंतरिक संप्रभुता एवं बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता से आशय है कि राज्य की सीमाओं के अंतर्गत जो भी प्रदेश हो, उन प्रदेशों में जो भी पदार्थ हों और वहाँ जो मनुष्य और जन समुदाय निवास करते हों, वे सभी संप्रभुता के नियंत्रण में हैं, सिवाय उन व्यक्तियों व अथवा पदार्थों के जिन्हें कि राज्य को जानबूझकर अपने अधिकार व नियंत्रण से बाहर रखा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संप्रभुता आंतरिक संप्रभु है। बाह्य संप्रभुता, एक्सटर्नल सॉवरेंटी, सॉवरेंटी संप्रभुता के बाह्य स्वरूप से आशय यह है कि किसी भी राज्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह दूसरे राज्य के आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर हस्तक्षेप करे, उसको वो डिस्टर्ब करे, यह कोई भी अधिकार नहीं है। इस पर हम देख सकते हैं। इसी क्रम में हम संप्रभुता के सिद्धांतों के अंतर्गत आइंस्टीन का संप्रभुता सिद्धांत को हम देखें तो हम पाएंगे कि 19वीं शताब्दी के प्रख्यात कानूनवेता जॉन आइंस्टीन ने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताते हुए कहा है, व्याख्या करते हुए कहा है, उसके सिद्धांतों की कुछ बिंदुओं में व्याख्या विशेषताएं बताते हुए कहा है कि ऐसे जो भी संप्रभुता होगी उसकी प्रमुख विशेषताओं में वह प्रथमतः स्थायित्व होगा, परमानेंस होगा। दूसरे बिंदु पर निश्चित विशिष्ट मानव, अर्थात शक्ति चाहे एक व्यक्ति में निहित हो या अनेक व्यक्तियों में, परंतु वह निश्चित होनी चाहिए, वह कहीं इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तीसरे बिंदु पर उन्होंने कहा है असीम अथवा निरंकुश। संप्रभुता शक्ति असीम और निरंकुश होती है, उसे अन्य कोई शक्ति किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दे सकती है। आइंस्टीन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आदेश किसी का नहीं। चौथे बिंदु पर उन्होंने कहा है जनता संप्रभु की आज्ञा का आदतन करती है। संप्रभुता शक्ति समाज के अधिकांश लोगों से अपनी आज्ञाओं का पालन कराने की अपेक्षा कर रखता है कि यह आपको करना है। संप्रभु शक्ति अविभाज्य है, कभी भी इसे विभाजित नहीं की जा सकती है।
जो भी है वह उसमें निहित रहेगा, वह इधर उधर नहीं हो सकता, किसी को हस्तांतरित नहीं हो सकता, किसी को सारी चीजें। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम, हाँ, संप्रभुता को कहीं कहीं पर प्रभु सत्ता शब्द से भी सुशोभित किया जाता है। प्रभु सत्ता का तात्पर्य भी संप्रभुता है।